भाभी, भाभी। अरे देवर जी आप। वीरू, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठाया, वो भी मेरे सामने। तेरी जरूरत कैसे हो ये सब करने की? अरे भैया आप तो चुप ही रहो। आए बड़े की भाभी को थप्पड़ कैसे मारा आपको तो मैं बताता हूं अभी। इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझे थप्पड़ मारा, इसको तो मैं बताती हूँ। क्या बोल रहे हो भैया कि मैंने भाई पे हाथ कैसे उठाया? अरे वो तो मैं आपकी शर्म कर रहा हूं, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके ऊपर भी हाथ उठा दूं। आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? तेरा दिमाग खराब हो गया है? पी के आया क्या? एक तो तूने अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठाया, ऊपर से अपने बड़े भाई के साथ बदतमीजी से बात कर रहा है। और किस गलती की बात कर रहा है तू? अरे वाह भैया वाह, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आपको अब याद भी नहीं कि आपने गलती कौन सी करी है। अरे भैया शर्म कर लो, शर्म। आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? अरे कौन सी गलती की बात कर रहा है? क्या कर दिया मैंने ऐसा? अच्छा फिर तो भैया आपको यह भी याद नहीं होगा कि गांव से हमारा भाई शहर आया था। क्या कहा? रोहित शहर में आया था? अरे वीरू, मुझे नहीं पता कि वो कब आया, मैं नहीं जानता उसके बारे में। अबे शर्म कर ले, शर्म। कितना गिरा हुआ इंसान है तू इतना गिर जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तुझे ये तक खबर नहीं है कि हमारा भाई शहर आया था और अब तू मुझसे पूछा है कि वो कब आया? वाह। अरे वीरू, तू कैसी बात कर रहा है? तेरा बड़ा भाई हूं मैं, और तू जानता है ना कि मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला, और तुझसे तो कभी भी नहीं बोला मैंने। और रही बात रोहित की, वो हमारे घर नहीं आया। मुझ पे अगर यकीन नहीं है तो अपनी भाभी से पूछ ले। करिश्मा तुम बताओ, क्या रोहित हमारे घर में आया था? अरे भैया ये औरत क्या बताएगी? इससे पूछना है ना आपको, पूछो इससे, पूछो इससे कि हमारा भाई आया था कि नहीं आया था। ओए जवाब दे। करिश्मा तुम चुप क्यों खड़ी हो? अरे जवाब दो, बताओ उसे कि नहीं आया था रोहित हमारे घर में। हाँ आया था तुम्हारा भाई, और मैंने उससे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। भाभी जी नमस्ते, भैया घर पे है? नमस्ते गई भाड़ में, तू अंदर कैसा है? कोई भैया भैया नहीं है, चली गई यहाँ से। भाभी जी आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? 2 मिनट की तो बात है, भैया से मिलके मैं चला जाऊंगा। अब तू मुझे बताएगा कैसे बात करनी है? तुझे समझ में नहीं आता? भैया नहीं है यहाँ पे, जाओ यहाँ से। भाभी जी भैया की याद आ रही थी, 2 मिनट की तो बात है। अगर आपको दिक्कत है तो उनसे मिलके मैं चला जाऊंगा। इतना टाइम हो गया मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ, वो मुझसे मिलेंगे तो खुश हो जाएंगे, फिर मैं चला जाऊंगा। अरे याद आ रही है ना तो फोन कर लेते, यहाँ आने की जरूरत क्या थी? नंबर नहीं है क्या? अरे यार एक तो इतनी मुश्किल से मैं यहाँ पे शिफ्ट कराया तुम लोगों के चक्कर में, और तुम यहाँ पर भी उठा के आ गए। देख बहुत हो रहा है, घर से निकल जा भी कभी। भाभी जी आप इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो बताना ही पड़ेगा। निकल जा यहाँ से, निकलो यहाँ से। तो क्या करती? आए दिन तुम्हारे घर वाले मुंह उठा के इधर आ जाते हैं। दिमाग खराब हो चुका है मेरा रोज रोज का, इसलिए मैंने उसको धक्के मार के चांटा मार के घर से बाहर निकाल दिया। अरे ओ डायन, शर्म कर ले, शर्म। सिर्फ तेरी वजह से आज हमारा भाई हमारे साथ नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है। तूने उसको ना सिर्फ इस घर से बाहर निकाला, तूने उसको इस दुनिया से बाहर निकाल दिया। वीरू तू क्या बोल रहा है? हमारा भाई? हाँ भैया मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं। हमारा भाई यहाँ आया था और इसने उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, और ये वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो इस दुनिया से चल बसा। सिर्फ इसकी वजह से मैं इसको जान से मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। करिश्मा ये क्या सुन रहा हूं मैं? रोहित हमारे घर में आया था और तुमने उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। अरे तुम्हारी इस गलती की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहा। आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? और मेरे परिवार के लिए तुम्हारे मन में इतना जहर है? अरे मुझे जवाब दो, क्यों किया तुमने ऐसा? तुषार मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, उसे घर से निकाल दूंगी तो ये सब हो जाएगा। अच्छा, अगर तुम्हें पता होता तो तुम ये सब नहीं करती, और अगर नहीं पता होता तो खुशी खुशी कर देती, राइट? तुम्हारी वजह से आज हमने हमारा भाई खो दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था करिश्मा कि तुम ऐसा करोगी। खैर, तुमने जो ये गलती की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, और पुलिस के हवाले तो मैं करूंगा ही। फिलहाल अभी के अभी इस घर से निकालता हूं तुम्हें, और डाइवोर्स तो मैं तुम्हें दूंगा, समझी तुम? मुझे तुम्हारे जैसी औरत के साथ एक पल भी इस घर में नहीं रहना। मैं कहता हूं निकल जाओ इस घर से। नहीं तुषार प्लीज, तो मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें करिश्मा। आज तुम्हारी वजह से हमारा भाई इस दुनिया में नहीं है। अरे उस बेचारे का कितना मन था मुझसे मिलने का, और तुम्हारे कहने पे ही मैं शहर में शिफ्ट हो गया था ना। तुम्हारे कहने पे मैंने अपना पूरा परिवार गांव में छोड़ दिया। लेकिन वो बेचारे कभी कभी इस घर में आते हैं, उसमें भी तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही थी जो तुमने उसको बेचारे को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुम उसके साथ ये सब करोगी उस बेचारे के ऊपर क्या बीतेगी, क्या सोच रहा होगा वो? आखिरी टाइम पे उस बेचारे को मैंने देखा तक नहीं। जो भी तुमने किया है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं किया, और ये कोई गलती नहीं है, पाप किया है तुमने। अभी कभी इस घर से निकल जाओ।
तुषार प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो, एक बार मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो तुषार। देखो करिश्मा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, इससे पहले मुझसे कुछ गलती हो जाए निकल जाओ यहां से। अबे निकलना यहां से। तूने सुना नहीं भैया ने क्या बोला? इस घर से बाहर निकल। तू चुपचाप जा रही है कि मैं तेरे को धक्के मार के बाहर निकालूं? वीरू, मेरे भाई, मुझे सच में नहीं पता था कि रोहित इस घर में आया था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी उसके साथ ये सब नहीं होने देता। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर करिश्मा ने उसे घर से बाहर निकाला था तो वो इस दुनिया से कैसे चला गया? क्या हुआ था उसके साथ? भैया वो बहुत ज्यादा जिद कर रहा था, उसे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, वो आपसे मिलना चाहता था। मैं उसे कहता रह गया कि 2-4 दिन रुक जा, जो भी फसल की कटाई हो रही है वो पूरी हो जाए, फिर मैं तेरे को शहर ले चलूंगा तुषार भैया के पास। मगर वो बहुत जिद्दी था, वो लड़ झगड़ कर आपसे मिलने आ गया। और यहाँ आने के बाद भाभी ने उसको धक्के मार के बाहर निकाला, थप्पड़ मार के बाहर निकाला। ये वो सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो पूरे रास्ते यही सोचता हुआ जा रहा था कि क्या हो गया, कैसे भाभी ने उसको मना कर दिया, ये सब क्यों हुआ उसके साथ। और फिर सोचते सोचते वो इतना खो गया कि उसे मालूम नहीं चला कि सामने से कब गाड़ी आ गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। और भैया फिर हमने अपने भाई को खो दिया। वीरू, तू परेशान मत हो। अगर मैंने गलती करी है ना तुम लोगों को छोड़ने की, तो ये गलती मैं आज सुधार दूंगा। आज के बाद से तू इसी घर में रहेगा और मम्मी पापा को भी मैं गांव से ले आऊंगा कल सुबह। ठीक है भैया।